हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फर्स्ट इंटरोगेटिव यहाँ पे सीखेंगे। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव सबसे पहले बनाते कैसे हैं और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, मुझे यहाँ पर रूल देखना है, लेकिन उससे भी पहले हमने दो सेंटेंस दिए थे पिछली क्लास में जब हम नेगेटिव सेंटेंस करा रहे थे। उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर दो सेंटेंस आपको करा दें, उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। ये दो सेंटेंस जो हमने आप लोगों को सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने डाले थे कि इसके कमेंट बॉक्स में जो सोल्यूशन है करना है। तो इसका हम आज सोल्यूशन करा रहे हैं। तो नेक्स्ट जब वीडियो अभी आएगी, जब उसमें भी आपको होमवर्क के तरीके से सेंटेंस दिया जाएगा। तो देखो बनाएंगे कैसे। सीमा पिछले शनिवार से स्कूल नहीं जा रही है। तो सबसे पहले करना क्या है, मुझे सीमा की स्पेलिंग बनाना है। सीमा। अब देखिए करना क्या है, सीमा सिंगुलर है। सिंगुलर नाम भी जब भी दिया जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म होता है। अब सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारे सीमा हैज, नहीं के लिए नॉट, हैज नॉट बीन। हैज नॉट बीन जाना क्या होता है, गो। गो में क्या लगाएंगे, आई एन जी। गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल पिछले शनिवार से। जब भी दिया जाए पिछले शनिवार या कोई भी पिछला टाइम दिया जाए तो ऐसी जगह के लिए हम सिंस यूज करेंगे। सिंस लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे। नेक्स्ट दिया गया है, हमारे क्लास टीचर 2 माह से कॉलेज नहीं आ रहे हैं। हमारे क्लास टीचर, तो हमारे क्लास टीचर के लिए आवर क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर हैज, नहीं के लिए नॉट, हैज नॉट बीन। आना होता है कम, यहाँ पे हो जाएगा कमिंग, कमिंग टू कॉलेज। कमिंग टू कॉलेज 2 माह से, फोर, फोर 2 मंथ्स, 2 मंथ। Our class teacher has not been coming to college for 2 months। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं, ये तो दोनों सेंटेंस का हमने सोल्यूशन करा दिया है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हम सीखेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक कहा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाना रहता है यहाँ पे सीखेंगे। अगर बात में देखो शुरू में क्या वाले हैं, जो शुरू में जो क्या दिया जाता है यहाँ पे उनके बारे में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, पहले नियम को देखना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि वाक्य के शुरू में कह रहा है कि शुरू में क्या शब्द आए तो, क्या शब्द की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। क्या होता है, व्हाट। शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते। मना कर दिया कि अगर जब भी क्या शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उसे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा अगर सिंगुलर होगा तो हैज और प्लूरल होगा तो हैव से शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद देखिए कहने का मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे हैज या हैव यूज करना, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन यूज करेंगे। बीन जोड़ देते हैं, लिखा हुआ अभी हम सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना, सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे हमने पिछले में सिखाया था। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शुरू में जो बताया गया है क्या अगर करके दिया जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे सोल्यूशन करना है। मेन वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फॉर नहीं लिखा है, फॉर भी लिख दूं। सिंस फोर लगाना है, टाइम लगाना है, रूल है। सिंगुलर दिया जाएगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव क्या की जगह पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, मेंबर में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फोर, और टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाना है हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसों में। तो यहाँ पे सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो जो एग्जाम्पल है उनके बारे में सीखेंगे। देखो लिखा हुआ है, क्या वह कुछ समय से जयपुर में रह रही है। क्या वह कुछ समय से जयपुर में रह रही है। अब देखिए ऐसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले करना क्या है, तो वो है लड़की है, लड़की के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे यहाँ पे सी। और सी कैसा होता है, सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या। देखिए व्हाट वर्ड बिल्कुल मना कर दिया गया, भाट वर्ड यूज नहीं करना जब भी शुरू में क्या हो। तो क्या करना है मुझे यहाँ पे हैज। इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज किया, हैज। हैज सी, लड़की के लिए मैंने यहाँ पे सी लगाया है, सी। उसके बाद
कहा गया है कि बीन यूज करेंगे। रूल को ज्यादा ध्यान से देखें। बीन, बीन। अब देखिए रहना क्या होता है, लिव। लिव में लगाएंगे आईएनजी। लिविंग जयपुर में, इन जयपुर, इन जयपुर। कुछ समय से, देखिए ये जो कीवर्ड दिए जा रहे हैं इन पर ज्यादा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो कीवर्ड हम सेंटेंस थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं, ज्यादा कोशिश करें कि इनको नोट करके लिखें। तो यहाँ पर देखो कुछ समय के लिए फोर यूज करेंगे। फोर, अगर आपको सिंस या फोर का यूज नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस की क्लास देखें, तो वहां पर हमने डिटेल से सिंस और फोर के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ पे फोर यूज करेंगे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए होता है फॉर सम टाइम, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूरी है। हैज सी बीन लिविंग इन जयपुर फॉर सम टाइम्स। नेक्स्ट है, क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं? क्या बे, देखिए मुझे यहाँ पे देखना सब्जेक्ट को। बे, बे कैसा होता है, प्लूरल। प्लूरल कोडिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव दे, हैव दे। अब देखिए नॉट नहीं भी दिया गया सेंटेंस में, तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, नॉट। अब उसके बाद मुझे बीन यूज करना है। ध्यान रखना है, अगर नॉट ना हो वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन यूज करना है, और अगर वाक्य में नॉट दिया जाएगा तो नॉट के बाद बीन यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे काम करने के लिए वर्क यूज करेंगे, वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग। काम करने के लिए यहाँ पे दिया इसलिए मैंने वर्क यूज किया है, आप चाहें तो डूइंग द वर्क भी यूज कर सकते हैं। अब सुबह से दिया गया है तो सुबह के लिए एक निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट दिया गया है, क्या तुम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहे हो? क्या तुम, क्या तुम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहे हो? अब क्या यूज करना है यहाँ पे, यू कैसा होता है, प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव यू। तुम की स्पेलिंग लगाना है, हैव यू बीन। पढ़ाना क्या होता है, टीच, आईएनजी फॉर्म, टीचिंग इस कॉलेज में, तो टीचिंग इन दिस, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज 3 साल से, तो यहाँ पे फोर यूज करेंगे, फोर 3 इयर्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, क्या सुबह से बारिश हो रही है? तो बारिश वाला जब भी टेस्ट दिया जाए तो आप लोग इट से ही बनाना है। इट होता है मेरा सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे यहाँ पे हैज इट। उसके बाद यूज करेंगे बीन। अब बारिश, वर्षा की क्या वर्ड यूज करेंगे, रैन, आईएनजी फॉर्म, रैनिंग। सुबह से निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट दिया गया है, क्या हम लोग मेहमानों का 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं? क्या हम लोग, तो क्या हम लोगों के लिए यहाँ पे ये सबसे पहले ये प्लूरल फॉर्म है कि हम लोग, पीपल वर्ड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, इसके लिए एक वर्ड होता है बी ओनली, क्योंकि हम लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके लिए यूज करेंगे हैव वी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इसके बाद मैं यूज करूंगा वीन। इंतजार करना होता है वेट, आईएनजी फॉर्म, वेटिंग, वेटिंग फॉर, मेहमानों का फॉर यूज करेंगे, वेटिंग, वेटिंग फॉर द गेस्ट, गेस्ट वर्ड यूज करेंगे, गेस्ट हो जाएगा। अब कब से, 2 घंटे से, वेटिंग फॉर गेस्ट, फोर, 2 हावर्स, क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज करेंगे। हैव वी बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट्स फॉर 2 डेज, फॉर 2 हावर्स, सॉरी यहाँ फॉर 2 हावर्स दिया गया है। नेक्स्ट है,
क्या आपके पिताजी 8 बजे से काम कर रहे हैं? क्या आपके पिताजी? तो आपके पिताजी जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे। योर फादर योर फादर बीन काम करना को होता है वर्क, वर्किंग 8 बजे से देखिए एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया 8 बजे टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस निश्चित टाइम है मतलब 8 बजे कंफर्म बताया गया यहाँ पे 8 o'clock 8 o'clock क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज़ करेंगे। जो नेक्स्ट से जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे 7वां नंबर का, क्या न्यायाधीश उस कुख्यात डाकू को जनवरी से मौत की सजा नहीं दे रहा है? ये जो सेंटेंस दिया गया है आप लोगों को, ये एक होमवर्क के तरीके से आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका सॉल्यूशन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बनाना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।